हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं वो कितने वोल्टेज कंज्यूम करते हैं। इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। इन पर जो वोल्टेज लिखी होती है लेकिन एक्चुअल में वह बहुत अलग, मतलब जितनी इस पर लिखी होती है उससे कम या ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करते हैं, उतनी वोल्टेज कंज्यूम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप जितने भी आपका घर का बिजली का बिल है आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। वोल्टेज आपका कितना यूनिट आपकी बिजली 1 महीने 2 महीने में आप यूज़ करते हो, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो हमारे घर में जो एलईडी टीवी लगा होता है वो कितने वोल्टेज कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास है टीवी, ये Lloyd कंपनी का है 32 इंच का। तो इस पे जो वोल्टेज लिखी हुई है वो 50 वोल्ट लिखी हुई है, बट मेरे पास एक VA प्रोटेक्शन है जिसकी मदद से मैं ये टीवी को ऑन करके और उसकी वोल्टेज मैं देख सकता हूँ कि यह एक्चुअल में कितनी वोल्ट कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में यह टीवी 50 वॉल्यूम पे 34 वोल्टेज कंज्यूम करता है। अगर हम इसको, हमारे घर टीवी के साथ रिसीवर भी लगा होता है तो रिसीवर की जो वोल्टेज होती है वो अलग होती है। तो 34 वोल्टेज हो गई टीवी की और 6 वोल्ट हो गई रिसीवर की। टोटल 40 वोल्ट यह कंज्यूम करता है टीवी। अब जिस हिसाब से आप इसका यूज़ करोगे उस हिसाब से आपकी यह यूनिट बन जाएगी। तो आपको ये वोल्टेज कैसे निकालनी है वो भी आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। ऑनलाइन आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रेफ्रिजरेटर है। तो ये मेरे पास LG का 188 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर 1 स्टार रेफ्रिजरेटर है। तो जो इस पे वोल्टेज लिखी हुई है वो 110 वोल्टेज लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में जो ये रेफ्रिजरेटर है वो अगर हम इसको 1 नंबर पर अगर इसको हम 1 नंबर पर करके रखते हैं तो यह 90 वोल्ट कंज्यूम करता है। और अगर 2 नंबर पे रखते हैं 3 4, इसके अंदर एक इस साइड यहाँ पे एक रोटेटरी स्विच लगा होता है जिस पे 1 से लेके और 7 तक नंबरिंग होती है। तो इस हिसाब से यह वोल्टेज कंज्यूम करता है। 1 पे 90 वोल्ट, 2 पे 100, 3rd पे 105 और 4th पे 107 और 5 पे 108, 6 पे 110 और 7 पे 110। तो इस प्रकार यह वोल्टेज कंज्यूम करता है। तो मैंने बारी बारी से नंबर 1 नंबर 2 पर इसको करके और उसके बाद जो रीडिंग देखी मैंने तो यह बिल्कुल सही एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज है ये। तो इस पर लिखी होती है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट लिखी होती है। तो फिर इसकी इस प्रकार होती है। और उसके बाद जो हमारे घर फैन लगे होते हैं और जो कुछ फराटा फैन होते हैं और कुछ कूलर होते हैं तो उनकी वोल्टेज भी आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक ओरिएंट कंपनी का फ़ैन है, एक उषा कंपनी का और एक हम्बाडो कंपनी और एंकर कंपनी। ये आप देख सकते हैं 3-4 कंपनी के मेरे पास फ़ैन हैं। तो जो इन पे जो वोल्टेज लिखी होती है वो एक्चुअल में जो वोल्ट लिखी होती है वो 77 वोल्ट यहाँ पे लिखी होती है। इस फ़ैन की जो वोल्टेज है वो 77 है, बट ये एक्चुअल में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार का एक स्विच लगा होता है जिस पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो जब इसको हम घुमाते हैं तो इस प्रकार से जैसे 1 नंबर पे 9 वोल्ट कंज्यूम करता है, 2 नंबर पे 20 और 3 नंबर पे 40 और 4 नंबर पे 77 वोल्ट यह फ़ैन कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं नंबर 2 पे फ़ैन है वो है उषा का। तो ये भी इसकी जो 67 वोल्ट से लिखी होती है, बट ये एक्चुअल में 14 28 51 और 64 ये नंबर के हिसाब से जिस पर जितना आप तेज़ रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये वोल्टेज कंज्यूम करेगा। यह 1 फेज इंडक्शन मोटर इसके अंदर लगी होती है। तो वो वाले फैन है, अगर आप BLDC मोटर लेते हो तो वो आपके 30 वोल्ट तक कंज्यूम करते हैं, मतलब इससे 3 गुना कम। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। 25 वोल्ट से लेके और 30 वोल्ट के अंदर कंज्यूम, ये आपके 75 वोल्ट तक कंज्यूम करते हैं। तो इससे 3 गुना कम आपकी वो बिजली, बट वो महंगे भी आते हैं। तो आप अपने हिसाब से वो 1 साल के अंदर आपका जो पूरा पैसा है वो आपको रिफ़ंड कर देंगे वो वाले।
तो आप उनको भी ले सकते हो। तो जो ओरिएंटेड कंपनी का वो बता ही दिया मैंने, आप देख सकते हैं। और ये वाला मतलब वो सेम है, थोड़ा डिफरेंस है ओरिएंटेड का, और ये अमेडो कंपनी के ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करते हैं। तो उसके बाद जो आ जाते हैं फ्राटा फ़ैन। तो फ्राटा फ़ैन कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जो इसे आप कहीं भी आराम से रख के इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करते हैं। जो इस पर लिखी होती है वो 106 वोल्टेज लिखी हुई है, बट ये एक्चुअल में 143 वोल्टेज कंज्यूम करता है। और मेरे पास एक ड्यूलैक्स कंपनी का है दूसरा फ़ैन, तो ये भी आप देख सकते हैं 140 पे लिखी हुई है, और एक्चुअल में भी यह है 140 वोल्ट ही कंज्यूम करता है। और उसके बाद जो हमारे कूलर होते हैं तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। उस पर 170 लिखी हुई है, बट एक्चुअल में वो उस पर भी 3-4 के आपको, जैसे आप देख सकते हैं, उसके अंदर एक वाटर पंप भी लगा होता है जो पानी को ऊपर की तरफ फेंकता है। वो भी आपको 13 वोल्ट कंज्यूम करती है। तो एक्चुअल में यह नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप देख सकते हैं 171 वोल्टेज आपकी कंज्यूम करता है। तो यह बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और जो मेरे पास दूसरा कूलर है उसकी आप वोल्टेज देख सकते हैं, तो ये 228 मैक्सिमम कंज्यूम करता है। और जो आप मदानी ये देख रहे हैं, दही वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं 76 वोट लिखा हुआ है, एक्चुअल में भी है 76 वोट कंज्यूम करती है। और जो चारा वाली मोटर होती है कुछ इस प्रकार की, जिसकी मदद से आप चारा को आराम से यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो वो भी आपकी मेरे पास जो है 1.491 वोट की है, बट एक्चुअल में है 1000 वोट कंज्यूम करती है। और अगर हम इस पर कोई लोड नहीं देते हैं तो यह 720 कंज्यूम करती है, बट जब इसके अंदर हम चारा लगाते हैं उसके बाद इस पर लोड पड़ता है तो यह 1000 से ऊपर ही चली जाती है कभी। तो यह बहुत ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करती है। अगर आप इसको 1 घंटे चलाएंगे तो आपकी 1 यूनिट बिजली यह ख़त्म कर देगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं वाटर पंप, जिस पानी वाली जो मोटर होती है वो भी आप देख सकते हैं 335 से लेके 340 वोट कंज्यूम करती है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो अप्लाइंसेस है, आपके जो घर पे फैन लगे हुए हैं, मोटर लगी हुई है, वो कितने वोल्टेज कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप एक VA प्रोटेक्शन डिवाइस लेकर आ सकते हैं, जिससे आप वोल्टेज को भी आप मेंटेन कर सकते हैं और वहाँ पे आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है तो आपको गूगल पे आना और वहाँ पे लिखना है एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेटर। तो जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप पे कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टिपिकल अप्लायंसेस, तो यहाँ से आप जो भी आपको हीटर वगैरह जो भी चेक करना है, फैन वगैरह, तो आप यहाँ पे, और उसकी जो पावर कंजप्शन है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और वोल्टेज के अंदर है किलोवाट, उस हिसाब से वोट के अंदर लिख देंगे। तो कितने घंटे वो चलता है फ़ैन, जैसे 10 घंटे यह फ़ैन चलता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो आपकी एनर्जी कंजप्शन पर डे 0.4 किलोवाट पर डे यह कंज्यूम करेगा। और यह मंथ में 12 यूनिट और पूरे साल के अंदर 146 यूनिट यह कंज्यूम करेगा। जैसे 8 रुपये यूनिट के हिसाब से 12 का हो गया, 12 गुना 8, तो 96 रुपये आपकी है 1 महीने के अंदर आपका यह फ़ैन कंज्यूम कर लेगा। इस प्रकार आप यहाँ से आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।